हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम 2.5 एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 0.5 और 0.05। ठीक है, बताना क्या है हमें, विच वन इज ग्रेटर, यानी इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो देखो इसका पॉइंट रिड्यूस करने के लिए इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 5/10, और इसको क्या देखो, यानी 2 पॉइंट है तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 0.5/100। ठीक है, देखो ये 10 है और ये 100 है। ठीक है, तो एलसीएम लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं है यहाँ पर। अगर एलसीएम भी लो तो ले सकते हो आप इसका। तो क्या कर सकते हैं, देखो 5/10 है और यहाँ पर क्या है 5/100 है। तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कर सकता हूँ ना 50/100। ठीक है, और 5/100। तो कौन सा बड़ा है इसमें, ये बड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब इसका। देखो इसमें पॉइंट है तो ध्यान से करना है इनको, बस थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 0.7 और 0.5, इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, देखो 0.7 को अगर ये कर सकता हूँ ना मैं, देखो इसको 7/10 और 5/10। ठीक है, दोनों का क्या है, एलसीएम सेम है ना दोनों का। जब एलसीएम आप लोगों के पास सेम हो तो आप क्या कर सकते हो, देखो 7/10 और 5/10, तो यहाँ ग्रेटर कौन सा होगा, ये क्लियर है। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखो, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे समझ सकते हो। ठीक है ना, कमेंट करके पता कर सकते हो। 10, 7 और 0.7। अब आपको पता है 7 है, 0.7 है, तो अवश्य बात है ग्रेटर तो 7 ही होगा, लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, 7, इसको ये 7 है और इसके अपोन में क्या है 1 है। ठीक है, और ये क्या है 0.7 है, तो इसका अपोन में 10 कर सकता हूँ पॉइंट हटाने के लिए। क्लियर है। अब देखो इसका एलसीएम इक्वल कर लेते हैं, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 17/10 और 17/10 और 7/10। अब बताओ इनमें से कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो इसका फोर्थ पार्ट है मेरे पास कि 1.37 है, 1.37 और 1.49। देखो इसका पॉइंट रिड्यूस करने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 137/100 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 149/100। क्लियर है। अब देखो जिनका एलसीएम दोनों का सेम है, यानी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, तो इसमें जो न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होगा उसको वही ग्रेटर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 2.03 और 2.30। तो वी कैन राइट हियर 203/100, क्योंकि 2 पॉइंट है 1 2, तो यहाँ पर 100 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर क्या है 230/100। तो देखो 100 यानी क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर देखो 202 है और यहाँ पर 230 है, तो ग्रेटर कौन सा होगा ये। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखिए, 6th पार्ट। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 6th पार्ट देखो 0.8 और 0.88। क्लियर है। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 8/10 और इसको क्या लिख सकता हूँ 88/। क्लियर है। तो अब इनका क्या कर लेते हैं हम, एलसीएम कर लेते हैं सेम। ठीक है, यानी इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर भी 10 से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है क्या मेरे पास 88/100, तो यानी ये क्या हो गया 80/100 ब्रैकेट 88/100। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है, ये, तो ये कर दो। क्लियर है। तो ये हमारा हो चुका है। फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस करना है हमें कैसे। देखो एक्सप्रेस एज ए रुपी यूजिंग डेसिमल, यानी रुपीज़ है
उनको सॉरी रुपीज़ यानी एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल, यानी डेसिमल का यूज़ करके हमें ना रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या है 7 पैसे, क्लियर है 7 पैसे। आपको पता है 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़, क्लियर है। सो तो 1 रुपीज़ 1 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 1/100। देखो 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ इज इक्वल 1 पैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100, क्लियर है। तो पूछा कितना है 7 पैसे, तो 7 पैसे को क्या लिखूंगा 7/100, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 0.07 रुपीज़, क्लियर। देखो दोबारा समझा देता हूँ। पहला ए पार्ट था कि 7 रुपीज़ को मुझे 7 पैसे को मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ये हमें पता है कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़ होता है और 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100, क्लियर है। सो तो 7 पैसा इज इक्वल टू 7/100, तो 0.0 रुपीज़, क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7 रुपीज़ 7 पैसे, ठीक है। देखो 7 रुपीज़ 7 पैसे। सबसे पहले ये देखो ये क्या है रुपीज़, रुपीज़ का क्या बनाना है मुझे, पैसे बनाने हैं। तो पैसे बनाने के लिए क्या करूँगा, देखो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, क्लियर है। सो इसको हमें रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ क्या करते हैं, देखो 7 रुपीज़ तो है ही है ना। तो हमें कन्वर्ट क्या करना 7 पैसे पे, यानी 7/100 रुपीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो तो 7 प्लस, यानी यहाँ पर प्लस का साइन लगा लीजिए, 7 प्लस इसको क्या कर सकते हैं 0.07, तो वी कैन राइट हियर 7.07 रुपीज़, क्लियर है। क्या क्या है मैंने देखो 7 रुपीज़ 7 पैसे हैं मेरे पास, यानी 7 रुपीज़ प्लस इसका क्या कर दिया, यानी 7 पैसे अपॉन 100 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, क्लियर है ना। तेरे 7/100 इज इक्वल टू 7 प्लस 0.7, क्योंकि इसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो 0. ये क्या आ जाएगा 7.07, क्लियर है। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए, सेकंड का थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास कि 77 रुपीज़ 77 पैसे, 77 रुपीज़ प्लस 77 पैसे। तो 77 रुपीज़ है, इसको तो एज इट इज़ रखिए, प्लस में 77/100 कर सकते हैं। तो 77 प्लस में इसको करेंगे तो क्या आएगा 0.77, तो वी कैन राइट हियर 77.77 रुपीज़, क्लियर है। तो ये थर्ड पार्ट हो चुका। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट है 50 पैसे, 50 पैसे हैं आपके पास। आपको पता है ना कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, सो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100, सो तो 50 पैसा है हमारे पास, तो 50/100, 10 से 10 कट कर दे, सो ये हो जाएगा 0.5 रुपीज़, क्लियर है। क्या क्या देखो 10 से 10 0.5 रुपीज़, क्लियर है। 50 पैसे का यही रुपीज़ तो होगा, यानी कह सकते हैं 50 पैसे, ठीक है, क्लियर है। सो फिफ्थ पार्ट देखो इसका, $235 पैसे हैं आपके पास, ठीक है। तो वही पता है आपको 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़, ठीक है। सो 235 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये लिख सकते हैं ना हम कि
पहले ये देखो आप 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज, सो तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1 पैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100। तो मुझे चाहिए क्या 235, तो वी कैन राइट हियर 235/100। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2.35 रुपीज। ये सिंपल सा एक और फंडा बताता हूँ, देखो ये तो प्रॉपर तरीके से आपको जैसे क्वेश्चन करना है। यदि आप सपोज करो आपके पास 50 पैसे हैं, इसके अपॉन में 100 कर दो तो 0.5 रुपीज आ जाएंगे। क्लियर है। अगर आपके पास है, मान के चलो जैसे ये क्वेश्चन क्या है 235 पैसे, इसको अपॉन में कर दो 100, तो यानी यहाँ पर 2.35, क्योंकि 1 2 तो 1 2 तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2, ये रुपीज में आ जाएगा। क्लियर है। यानी पैसे को जब रुपए में बना रहे हो आप, समझ रहे हो, यानी पैसे को रुपए में बना रहे हो तो क्या करना है 100 से डिवाइड कर दो। और यदि आपके पास रुपया है, जैसे 1 रुपी है, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो इसको जैसे 2 रुपीज है, सपोज करो 2 रुपीज है, तो 2 × 100 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 200 पैसे आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये चीज़ों को समझ के ध्यान से करना, ठीक है। जो कोई अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो फिफ्थ पार्ट है, सॉरी सेकंड के जो फिफ्थ पार्ट है कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, ये कह रहा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। देखो 5 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है, हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, मीटर में। देखो 1 मीटर, सॉरी या फिर ये कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। एनी डाउट, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। क्लियर है। सो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, यानी 1/100। अब चाहिए क्या मुझे 5, तो 5 सेंटीमीटर का कितना मीटर हो जाएगा, यानी 5/100, तो यानी 0.05 सॉरी मीटर। ठीक है। क्लियर है। अगर देखो एक चीज और देखो, फिर इसमें पूछा क्या है, फिर इसको किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो एक चीज और याद रखो कि देखो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। समझ रहे हो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। क्लियर है। समझ आ रहा है। देखो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है। तो मुझे चाहिए कि इसका 0.05 मीटर का चाहिए मुझे। तो क्या करूँगा मैं 0.05/1000। तो देखो 2 जीरो तो ऑलरेडी है यहाँ पर, 3 जीरो और लगाते हैं 0.00005। क्लियर है। तो इतना क्या आ जाएगा, ये किलोमीटर। समझ आ गया। ये हमारा आंसर है। इसको एक बार दोबारा से देखिए, इस क्वेश्चन को देखो। हमसे पूछा है कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है। मैंने बोला 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है मेरे पास। हमें इतना पता है कि जो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, यानी 1/1000, यानी क्या मीटर। समझ रहे हो। तो 5 सेंटीमीटर 5/100 मीटर, यानी 0.05 मीटर हो गया। फिर हमें ये भी पता है कि 1000 मीटर होता है वो 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। क्लियर है। सो तो 1 मीटर क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। तो यानी इसको करेंगे तो ये, यानी इतना मीटर चाहिए हमें, तो 0.05 अपन ये क्या आ जाएगा किलोमीटर। समझ आ रहा है। तो देखो 3 जीरो 2 जीरो 2 पॉइंट ऑलरेडी है, 3 और उसको प्लेस कर दीजिए तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो ये किलोमीटर आ गया। क्लियर है। तो ये फर्स्ट पार्ट था थर्ड का। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है हमारे पास, देखो कि एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। देखो क्या है 35 mm है, 35 mm। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है किसका, थर्ड का। ठीक है ना। थर्ड का सेकंड पार्ट है 35 mm, तो 35 mm है। क्लियर है। अब आपको इतना पता होगा कि देखो हमें इतना पता है ना, देखो जो 10 mm होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है। तो 1 mm कितना हो जाएगा, 1 mm इज इक्वल टू ये 1 mm इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है। में कितना मेरे पास 3.5 mm, सॉरी 35 mm।
तो 35 mm है मेरे पास, तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो गया मेरे पास 35/10, तो यानी 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी सेंटीमीटर में तो हम इसे बना चुके हैं। ठीक है, सो अब किस में करते हैं, अभी करना है इसे मीटर में। क्लियर है, तो मीटर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो देखो। ये कितना सेंटीमीटर मुझे पता है ना, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या, 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। क्लियर है, तो यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। सो चाहिए क्या, 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.5/100 मीटर आ जाएगा। यानी देखो इसे कर सकते हैं हम 0.035। क्लियर है, ये क्या आया मेरे पास, ये मेरे पास मीटर आ गया। ठीक है, सो अब देखिए नेक्स्ट, अब ये क्या है कि देखो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, समझ रहे हो, 1 किलोमीटर। अब मेरे पास क्या है, कितना, और 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 1/1000 मीटर। क्लियर है, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे चाहिए कितना, 0.035 मीटर। तो मीन्स यानी ये कर सकते हैं ना हम कि 0 इधर देखो 0.035 अपॉन ये। ठीक है, तो 3 है, तो यानी ये क्या, देखो 1 2 3, ठीक है, तो 0.035 किलोमीटर। समझ आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, सो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, सो इसका अब हमें एक्सप्रेस फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसके शायद 2 ही पार्ट हैं। ठीक है ना, सो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, कह रहा है कि एक्सप्रेस इन किलोग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट है कि मुझे किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। 200 ग्राम है मेरे पास। ठीक है ना, 200 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो किलोग्राम के लिए क्या करते हैं, देखो इतना पता है हमें कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। क्लियर है, सो तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ग्राम 1/1000। ठीक है, अब क्या है मेरे पास 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम है तो क्या करूँगा, यानी 200/1000। क्लियर है, तो वी कैन राइट हियर व्हाट, सो देखो 2 जीरो से आप 2 जीरो रिड्यूस कर सकते हो, तो यानी क्या हो जाएगा 1/5, और जो 1/5 को इसको क्या, इसको डायरेक्ट कर लीजिए आप, इस चक्कर में मत पड़ो आप, तो इसको ऐसा लिख लीजिए 200/1000। क्लियर है, तो यानी 0.200 ये बढ़ गया किलो। क्लियर है, यानी 3 पॉइंट बाद लगा दिए, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दो बस, ये पॉइंट लग गया, तो ये क्या बन गया, किलोग्राम बन गया। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, तो क्या दोबारा बता देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है, यानी 200 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है मुझे, 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो मुझे पता है कि 1000 ग्राम क्या होता है, 1 किलो होता है ना, 1 किलोग्राम होता है, तो 1 ग्राम क्या होगा, यानी 1/1000 kg। समझ आ रहा है, तो यानी 200 हमें क्या चाहिए, 200 ग्राम चाहिए, यानी 200/1000 इज इक्वल टू ये। आप डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास सपोज करो ये नंबर है आपके पास। ठीक है, ये ग्राम है मान के चलो, इसको आपको कितने में करना है, किलोग्राम में करना है, तो सिंपल है 5435 अपॉन में ये कर दो बस 1000, तो क्या बन जाएगा 5.435, ये किलोग्राम में आंसर आया है आपका। क्लियर है ना, सो ये भी हो चुका है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, फोर्थ का सेकंड। ठीक है, सेकंड पार्ट है 3470 ग्राम है मेरे पास। ठीक है, तो क्या करना है इसका, यानी किलो में कन्वर्ट करना है, तो देखो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलो। क्लियर, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 1/1000। अब मेरे पास कितना ग्राम है, 3470
ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, सो 3470 अपॉन 1000, तो वी कैन राइट हियर 3.470 किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है। देखो पूछा क्या है हमसे, पूछा कि 4 किलो प्लस, या फिर ये कह सकते हैं 4 किलो 8 ग्राम। क्लियर है? अब देखो जो 4 किलो है इसे किलो में क्या कन्वर्ट करोगे, तो ऑलरेडी किलो में कन्वर्टेड है ना, सो इसको तो ये कर सकते हैं ना 4 किलो प्लस में 0, ये 8 है ना जो 8 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता ही है, अगर देखो यानी 8 अपॉन 1000 कर दो इसके अपॉन में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में, ये किलोग्राम में हो जाएगा कन्वर्ट, तो यानी ये हो जाएगा देखो 800.0, समझ आ रहा है? ये क्या हो गया, ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, अब किलोग्राम में हो गया तो देखो 4 किलो तो मेरे पास और पहले था 0.0 यानी 0.008, ये और ऐड और करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4008 किलोग्राम। समझ आ रहा है? यानी पॉइंट यही आने वाला है हमारा, यानी 4.08 किलोग्राम। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ठीक है ना, सो ये हमारा थर्ड पार्ट था, इसमें फोर्थ में हो चुके हैं। सो तो ये अब फिफ्थ पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। ठीक है, सो देखो एक चीज और बताता हूँ कि देखो सपोज करो, इस बेसिक चीजें कुछ समझो इसको, देखो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो सपोज करो 2.354 है। ठीक है, यदि आपसे यहाँ पर कोई कहता है कि इसकी 2 की वैल्यू क्या है, देखो अगर ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। क्लियर है? यदि आप लेफ्ट साइड चल रहे हो, समझ रहे हो, जैसे सपोज करो ये है ऐसे, ठीक है, ये कोई नंबर है, ठीक है, तो देखो ये क्या होता है वंस, ये क्या होता है टेंस, और ये क्या होता है 100, और ये क्या होता है 1000। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आप पॉइंट के राइट हैंड साइड जाओगे तो ये जो होता है इसे बोलेंगे टेंथ, क्या बोलेंगे, टेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, और जो ये होता है इसे क्या बोलते हैं 100th, क्या बोलते हैं, देखो टेंथ है, ये टेंथ नहीं है, टेंथ। ठीक है, और जो इसको क्या बोलते हैं, देखो जो ये सेकंड प्लेस पे होता है इसे क्या बोलते हैं 100th। ठीक है, इसको 100th बोलते हैं, 100 नहीं 100th, यानी TH लगेगा इसमें। ठीक है, और यानी ये जो बचेगी प्लेस वैल्यू से क्या बोलोगे, देखो ये 10th था, 100 था, 1000th क्या है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब होता है 10वां, यानी देखो यानी 0.3 कब आता है हमारा, जब यानी 3 का क्या करते हैं हम 10 करते हैं ना, तभी तो मेरे पास 0.3 आएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो एक चीज और देखो बेटा, जो समझने वाले हैं इसमें वो क्या है वो देखिए। ठीक है, यानी पता चल गया, जब पॉइंट के राइट हैंड साइड जाओगे यानी इस तरफ बढ़ोगे आप, ठीक है, यानी पॉइंट के इस तरफ जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा 354 है, तो इसको बोलोगे 10th, 100th, 1000th। क्लियर है ना? तो इस चीज को मत भूलना, ये याद करने बहुत जरूरी है। ठीक है, और अदरवाइज जो इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो उसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, उसमें तो आप जैसे वंस, ठीक है, सो ये समझ आया आपको? तो देखो ये अभी ये जो क्वेश्चन ये मैंने अभी 6th क्वेश्चन का बताया, इसका यूज करेंगे हम जो 6th क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो अभी 5th क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। 5th का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करना है, यानी हमारे पास देखो वैल्यू है 220.03, समझ रहे हो, इसे हमें क्या करना है एक्सपेंड फॉर्म में करना है, एक्सपेंडेड करना है इसे, समझ रहे हो, यानी एक्सपेंड कैसे करेंगे देखो बताता हूँ। देखो वंस और टेंस, ठीक हो, तो इसको ऐसा कर सकता हूँ, समझ रहे हो, यानी टेंस का मतलब क्या होता है 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, अब वंस का मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या 0, यानी 0 × 1। क्लियर है? प्लस हो गया। अब क्या है पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो पॉइंट है तो क्या करेंगे, देखो 0 ये है तो यानी 0 × 1/10, देखो यानी किसकी प्लेस पे होता है 10th का मतलब बोला था मैंने कि इसका 1/10 कर देंगे। ठीक है,
प्लस इसका क्या करेंगे देखो, इसका करेंगे देखो, ये वंस सॉरी ये टेंथ प्लेस पर था तो ये किस पे था, ये 100 पे हो जाएगा, यानी 100 पे 3 इंटू 1/100, ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म हो गई। क्लियर है, यानी एक्सपेंड कैसे करके लिखते हैं इसे, वो है ये। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दोबारा बता देता हूँ, देखो क्या किया हमने इसमें। देखो ये है, इसको देखो वंस, ये टेंस, वंस के प्लेस पे क्या है 0 है, तो टेंस के प्लेस पे क्या है 2 है, यानी 2 इंटू 10। ठीक है, प्लस और फिर क्या है इसमें देखो, वंस के प्लेस पे क्या है 0, तो यानी 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर देखो टेंस के प्लेस पे क्या है, यानी टेंस यानी 0 ये नहीं, टेंस के प्लेस पे ये वाली वैल्यू होती है, यानी 0 इंटू 1/10 प्लस अब 3 इंटू 1/100, यानी देखो ये टेंस पे 10th होती है, ये 100th वैल्यू होती, तो सिंपली ये करना है, यानी ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। क्लियर है ना, ये आपको बस इतना ही करना है। ठीक है ना, अब इसका सेकंड पार्ट देखो फिफ्थ का, फिर पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन से कभी भी कोई चीज़ जरूरी नहीं कि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, पर इसका सेकंड पार्ट देखो, देखो 2.03 है। ठीक है, अब देखो ये क्या है वंस, वंस का मतलब 2 इंटू 1 प्लस ये क्या है 10th, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0 इंटू 1/10 प्लस ये क्या है 100th, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/100, ये हमारा एक्सपेंड फॉर्म हो गई। ठीक है, एक्सपेंडेड। क्लियर है ना, तो एक्सपेंडेड फॉर्म पता है कैसे करना है, एक्सपेंड कैसे करना है, तो सिंपल सा है। देखो अभी कुछ बड़े क्वेश्चन देखते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, सो देखो क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखो ठीक है, देखो ये क्या है वंस, ये क्या है टेंथ और ये क्या है 100, यानी ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 100 प्लस और 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1। देखो 100 का मतलब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये 0 है तो 0 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 से 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। एक चीज कॉमन सा एग्जांपल देखो, देखो सपोज करो अगर ये होता, इसकी बजाय आप ये लिख लो, तो इसको कैसे करते हैं, देखो इसको करते हैं हम, सॉरी ये देखो 2 इंटू 100, देखो 1 टेंस 100, यानी 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस ये क्या है 10th, यानी 1 टेंस होता है ना, टेंस होता है, यानी 10 इंटू 1। ठीक है, प्लस और फिर क्या है वंस, यानी 1 इंटू 2। अब इन सबको ऐड करेंगे तो देखो 200 प्लस 10 और प्लस 2, देखो ये कितना होगा 210 प्लस 2 बराबर 212। समझ आया, तो एक्सपेंड का मतलब ये कि जब इनको एक्सप्रेस करोगे आप तो यही आप सम करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको पर्टिकुलर। ठीक है ना, सो इसको कर दिया हमने, देखो कैसे किया, ये था वंस प्लेस पे, ये टेंथ प्लेस पर, ये 100 प्लेस पे, फिर ये आता है 10th प्लेस पे, ये 100th प्लेस पे। ठीक है, 10th का मतलब होता है 1/10 और 100th का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब देखो 10th के प्लेस पे 0 है, तो अब इसको देखो कैसा, यहाँ कर लिया, यहाँ तक देखो ये वंस के लिए था, ये 10th के लिए था ये वाला, और ये 100 के लिए था 100 कर दिया प्लस। अब क्या है 10th के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 0 है, तो प्लस 0 इंटू 1/10 कर दूंगा, कर सकता हूँ, और यही करना पड़ेगा क्योंकि 0 इंटू 1/10 प्लस। अब 100th की क्या वैल्यू 3, तो 3 इंटू 1/100। क्लियर है, यानी ये एक्सपेंड फॉर्म हो गई किसकी 200.03 की। क्लियर है ना, सो इसका फोर्थ पार्ट और देखिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट और देखिए, जस्ट आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इसको जैसे अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट है 2.034। क्लियर है, देखो ये क्या है वंस, इसका मतलब 2 इंटू 1 प्लस, ठीक है ये क्या है 10th है ना, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 0 इंटू 1/10। ठीक है, ये क्या 100th है ना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 1/100। ठीक है, ये क्या है देखो 10th 100th और 1000, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 4 इंटू 1/1000। क्लियर है, समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है, देखो यानी 1000। क्लियर है, देखो दोबारा बता देता हूँ क्या है,
ये था वंस प्लेस में, वन प्लेस में 1 इंटू 2, ठीक है। फिर आता है टेंस, टेंस मतलब जीरो है यहाँ पर, टेंथ जीरो है तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी 0 इंटू 1/10 प्लस ये 100 था, 100 था 3 इंटू 1/100 प्लस ये क्या है पॉइंट के बाद जितने भी होंगे उन सब में देखो, जैसे अगर 10th प्लेस पे तो 10, सेकंड प्लेस पे तो 100 और थर्ड प्लेस पे तो इसको 1000th बोलेंगे, th लग जाएगा सब में। इसका मतलब होता है th लगाने के बावजूद कि जो भी हम नंबर कर रहे हैं वो उसके अपॉन में आ रहा है, क्लियर है ना। जैसे यहाँ 10th यानी 1/10 है, 1/100 है, 1/1000 है। अगर सपोज करो इसके पीछे कोई और भी नंबर होता तब भी वे कर लेते, क्लियर है। सो यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सो 6 क्वेश्चन देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है वो देखो। तो यानी पहला क्या हमारा जो 2.56 है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है 6 का, तो ये बताया इसमें 2 की वैल्यू क्या है। देखो मैंने बताया था ये क्या होता है वंस, ठीक है, और ये क्या होता है 10th, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि 5 की क्या वैल्यू होती है, इसे बोलेंगे 5/10, क्या बोलेंगे 5/10, क्लियर है ना। और इसको क्या बोलेंगे 600th, क्लियर है ना। तो ये चीज याद रखना। तो हमें इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है। देखो तो सिंपल सा है, इसे आप कैलकुलेट ऐसे जैसे मैंने बताया था, अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें बता सकते हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे जो 2.56 है तो यानी ये वंस, अगर ये सपोज करा से कोई नंबर है तो क्या हो जाएगा वंस टेंस 100, तो सिंपल, ठीक है ना, ठीक है। अगर इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 10th, क्या बोलेंगे इसे 10th, इसे क्या बोलेंगे 100th, ठीक है। ये ध्यान रखना बस, क्लियर है ना। सो तो इसमें हमें वैल्यू बतानी है 2 की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो 2 किस पे है, वंस पे है, तो इसको 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, समझ रहे हो। तो ये क्या है, यानी इसको ऐसा बोल सकते हैं 2 वंस, समझ रहे हो। यानी क्या आंसर आ जाएगा इसका 2 वंस, यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो क्या 2 वंस है ना, वंस के प्लेस पे तो कितने 2 हैं, यानी 2 वंस, समझ रहे हो। अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी सेकंड फर्स्ट पार्ट है, 6th पार्ट, सेकंड पार्ट देखो 6 का, वो कह रहा है 2137, यानी 2137, यही है ना क्वेश्चन। देखो ये क्या है वंस, ये क्या है टेंस, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी देखो वंस और टेंस आपको पता है, यानी 2 की वैल्यू क्या है, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टेंस, कोई डाउट है। 2 टेंस का मतलब क्या होता है, यानी 2 इंटू 10, तभी तो आएगा ना 20। 2 टेंस का मतलब 10 मतलब 10 होता है, और 2 को मतलब 2 इंटू 10 यानी 20, क्लियर है ना। देखो टेंस का मतलब क्या 10 ही तो होता है ना, 2 इंटू 10, ठीक है, तो यानी 20, क्लियर है ना। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है हमारे पास 10.25, क्लियर है। अब देखो, अब हमें किस में, देखो यहाँ 10 की वैल्यू क्या है 10th है ना, तो इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 2 इंटू 1/10, समझ रहे हो, तो यानी 2/10, तो इसे बोलोगे आप 2/10, क्या बोलोगे 2/10, ये हमारा आंसर हो गया इसका, क्लियर है। सो नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास इसका 9.42, क्लियर है। देखो ये क्या होता है 4 टेंस, और ये क्या होता है 100, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/100, यानी 2/100, यानी वी कैन राइट हियर 200th, क्लियर है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो चुका है इसका। फिफ्थ पार्ट देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करके पता कर सकते हो, ठीक है ना। 63.352। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये वंस था, ये टेंस है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है 10th, क्या है ये 10th, और ये क्या है 100th, और ये क्या है 1000th है ना, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/1000, तो यानी 2 अपॉन, तो ये हमारा क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे हम 2
1000th। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, ध्यान से समझना है, समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी, यानी यहाँ ऐसा कोई डिस्टेंस है हमारे पास ये। ठीक है, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि दिनेश, ये कोई डिस्टेंस है। ठीक है, और ये ऐसा कुछ ऐसा है ये। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कोई ऐसा है, यहाँ ए और ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो दिनेश वेंट फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम देयर टू सी। देखो यानी ए से बी और बी से सी कौन गया? दिनेश। ठीक है, सो दोबारा से देखो, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी एंड फ्रॉम देयर टू सी। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, यानी जो ए है यानी 7.5 किलोमीटर किससे? बी से। ठीक है ना, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 7.5 है। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है अब। A is 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B and B is 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C, यानी जो B है ये 12.7 किलोमीटर है किससे? C से। अब एक चीज याद रखना कि जो अय्यूब था ना वो A से B गया, B से C गया। ठीक है, तो यानी अगर यहाँ पूछा जाएगा कि अय्यूब कितना चला है तो यानी इन दोनों को हम सम कर देंगे। क्लियर है ना। अब आगे देखो क्या कहता है, अय्यूब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू D, यानी A से D गया कितना? देयर इज ए पॉइंट सी, डी इज 9 पॉइंट फ्रॉम द ए, यानी ए से कितना है? 9.3 है। समझ रहे हो, ये कहता है कि अय्यूब, यहाँ कौन गया था ध्यान रखना? दिनेश, यानी दिनेश यानी डी लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक डी गया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ए गया है, यानी अय्यूब। ठीक है ना, फिर ये कहता है कि ये सी से डी गया है कौन? 11.8, यानी 11.8 किलोमीटर और गया। ये कौन गया है यहाँ पर? ये भी अय्यूब भी गया है, तो यानी ए लिख दिया। देखो दोबारा से समझाता हूँ क्या है कि एक पर्टिकुलर यानी एरिया है, यानी ए से बी जाता है कौन? दिनेश, फिर बी से सी जाता है दिनेश, कितना जाता है? 12.7 किलोमीटर, और यहाँ पर जाता है 7.5 किलोमीटर। ठीक है ना, फिर अय्यूब ए से डी जाता है 9.3 किलोमीटर, और फिर डी से सी जाता है 11.8 किलोमीटर। अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो वैसा लिख सकता हूँ, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश, क्या हो गया वो? यानी ये कर सकता हूँ ना। देखो कहाँ से कहाँ तक गया, पहले ये देखो। ठीक है, इसको मैं मिटा के थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ये बीच में बना दिया मैंने। ठीक है, देखो ये हमारे पास कुछ ऐसे डिस्टेंस है। ठीक है, ये ले लीजिए बस, ए बी सी और डी, यानी 9.3 था, ये 7.5 था, ये 12.7 था, और ये 11.8 था। ठीक है, 11.8 था। यहाँ से देखो ए से डी और डी से सी कौन गया था? अय्यूब। ठीक है, और यहाँ कौन गया था? दिनेश। ठीक है, और यहाँ पर भी दिनेश। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश कितनी हो गई? देखो ए से बी गया दिनेश और बी से सी गया, यानी ए से बी कितनी है? 7.5 प्लस 12.7। क्लियर है, तो अब इनको सम कर लो दोनों को, तो यानी डिस्टेंस पता चल जाएगी मुझे दिनेश ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, 7.5 और 12.7। देखो 5 और 7 12, 12 का 2 कैरी 1, यहाँ चली कैरी चली जाए 0, और यहाँ पर चली गए ये, यानी किसने ट्रेवल्ड किए डिस्टेंस? किसने किए? दिनेश ने। यानी दिनेश ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए? ये वाले 20.2। समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक बार ठीक है ना, तो ये किसने की? दिनेश ने। अब मैं गया अय्यूब, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अय्यूब, तो टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल बाय अयूब। तो कितनी है देखो, अयूब पहले ए से डी गया और फिर डी से सी गया, समझ रहे हो। तो डी से सी गया यानी ए से डी यानी 9.3 प्लस में 11.8, क्लियर है। तो यानी ये ले लो 11.8 और यहाँ 9.3, यानी देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 8 और 3 11 और कैरी 1 यानी 10 और 1 11 यानी 2, ये हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारा 21.1 आ गया, किसका डिस्टेंस, अयूब का, यानी 21.1। अब हमसे ये पूछा है, देखो ये अयूब के थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है, ये दिनेश के थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है। तो मुझे एक चीज बताइए, इन दोनों में से ज्यादा कौन चला है, यानी किसने ज्यादा ट्रेवल्ड किया है। ऑब्वियस सी बात है इसने ज्यादा किया है इससे। अगर ये पूछा जाए कि कितना ज्यादा किया है तो इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस भी करके देख लेते हैं, लीजिए कि 21.1 माइनस 20.2, समझ आ रहा है। देखो इसने इसको कैरी दी 11 में से 2 गया 9, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, इसने इसको कैरी दी 0 और 0 यानी 0.9, यानी ये कह सकते हैं कि इतना मीटर उन्होंने, या फिर ये कह सकते हैं 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की, ठीक है। यानी किलोमीटर में आया है, अब किलोमीटर को आप क्या कर सकते हो, यानी 0.9 है ना 9, तो इसको यानी कर सकते हो 900 मीटर डिस्टेंस किसने ट्रेवल की है, अयूब ने ज्यादा की, किससे, दिनेश से, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 7 क्वेश्चन नंबर तक हो चुके हैं हमारे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, श्यामा बोट 5 kg 300 ग्राम एप्पल एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगो, ठीक है। सरला बोट 5 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 kg 150 ग्राम बनाना, हु बोट मोर फ्रूट्स। तो सबसे पहले देखते हैं श्यामा का। तो श्यामा ने कितना खरीदा, ठीक है। तो श्यामा का क्या है, देखो 5 kg 300 एप्पल, यानी क्या है, सबसे पहले एप्पल, तो कितने हैं वो 5 kg 300 ग्राम, यानी 5 kg 300 ग्राम, क्लियर है ना। और मैंगो कितने खरीदे थे, मैंगो थे हमारे पास 3 kg 250 ग्राम, क्लियर है। तो यानी देखो सबसे पहले तो ये देखो, जो श्यामा है उसने मैंगो और एप्पल कितने खरीदे, ठीक है। और यानी इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, यानी 8 kg 500 ग्राम, यानी जो श्यामा ने यानी एप्पल और मैंगो यानी दोनों कितने खरीदे, वो खरीदे थे 8 किलो 550 ग्राम, ठीक है। अब किसका देख लेते हैं, अब सरला का देख लो, ठीक है। सो सरला ने क्या खरीदा, ऑरेंज कितनी 4 kg 800 ग्राम, तो ऑरेंज 4 kg 800 ग्राम, क्लियर है। और फिर क्या खरीदा, बनाना कितना 4 kg 150 ग्राम, ठीक है। सो इसको ऐड करेंगे तो 0 5 9 और हो जाएगा 8, यानी 8 kg 950 ग्राम। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि किसने ज्यादा खरीदा, ठीक है। तो सरला ने, देखो सरला ने कितना खरीदा 8 किलो 550 ग्राम, सॉरी श्यामा ने कितना खरीदा 8 किलो 550 ग्राम, और सरला ने कितना खरीदा था 8 किलो 950, ठीक है। सो माइनस कर लेंगे 8 kg 950 ग्राम, और यहां पर क्या हो जाएगा 8 kg 550 ग्राम, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे इसमें से, देखो तो 0 0 और यहां पर क्या आ जाएगा 4 और ये 0.0, यानी 0 kg और इतना ग्राम, तो यानी 400 ग्राम किसने ज्यादा खरीदा था, सरला ने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन, क्लियर है। सिंपल प्लस माइनस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, यानी 42.6 किलोमीटर से 28 कितना किलोमीटर कम है, ठीक है। सो देखते हैं क्या है, यानी 42.6, तो 42.6 किलोमीटर, तो 28 किलोमीटर से कितना ज्यादा है,
या फिर ये कह सकते हैं देखो 28 42.6 28 से कितना ज़्यादा है, या फिर ये कर सकते हैं कि 28 कितना कम है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितना 28, ठीक है। किलोमीटर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 6 में से 0 जाएगा तो क्या 6 पॉइंट, यहाँ पर क्या है यानी इसको कैरी देगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पर क्या बचा 3 में से 2 जाएगा 1, यानी अगर आप 28 में 14.6 ऐड कर देते हो तो यानी कितना कम है ये 14.6। क्लियर है। सो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है। यदि इस एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।